Hello friends, welcome back to our channel Stock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज में हम मार्केट क्लोज होने के बाद फ्राइडे को इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक की हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इस वीक में जो कि क्लोज हुआ था 17 जनवरी को, उसमें पीएसयू बैंक, मेटल और पीएससी, ये जो इंडाइसेस है इधर है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ऑलमोस्ट तीन तीन और 2.87 दैट इज ऑलमोस्ट 3% जो है, तीनों भी इंडाइसेस आउट परफॉर्म करते हुए हमें दिख सकते हैं। और जो अंडर परफॉर्मिंग इंडाइसेस है इस वीक में, वो थे आईटी, रियलिटी और मीडिया। सबसे ज्यादा आईटी ऑलमोस्ट 6% के आसपास टूटा है। उसके बाद रियलिटी 2.5 और मीडिया 2.36। तो ये जो है ये अंडर परफॉर्मिंग इंडाइसेस है। तो ये भी हम, जैसे कि हम हर बार करते हैं उस हिसाब से, पीएसयू बैंक, मेटल और पीएससी, ये जो तीन इंडासेस है, इनमें से हम कुछ स्टॉक्स को स्क्रीन आउट करके हमारी नेक्स्ट वीक की हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इनको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं और वन बाय वन ये जो स्टॉक्स हमने स्क्रीन आउट किए उनको देखते हैं। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, जैसे पहले हम एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन हुआ है, और अगर आप देखिए तो वीकली का भी जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है, वो अभी आप देखेंगे कि लोअर हाइज और लोअर लोज का बनते जा रहा है, जो कि एक काफी डेंजरस सिचुएशन है। तो अगर ये अभी जो लो था इस वीक का, जो कि है 23,047, वो अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी और भी नीचे आ सकता है, और फिर 22,000 के आसपास भी निफ्टी हमें आते हुए दिखाई देगा। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी करना है वो करना है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कब चेंज होगा, तो अगर ये जो स्विंग हाई है जो कि 24,000 है, ये अगर ब्रेक होता है और उसके ऊपर अगर कोई वीक में निफ्टी रुकती है, तो ही ये स्ट्रक्चर थोड़ा हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अभी भी लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, तो थोड़ा हमें कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। तो अभी ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हमारे सामने ओपन हुआ है, और जैसे कि हम कई वीक से, कई महीनों से डिस्कस करते आ रहे हैं ये चैनल को, इस बार इसने ये जो ब्रेक किया था, अभी भी देखेंगे तो ये जो लास्ट वीक अभी जो क्लोज हुआ है करंट वीक, उसमें भी एक जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट एक बेरिश कैंडल है, जो कि आपको ग्रीन कलर की दिखती होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऊपर इसकी काफी लंबी वीक है। मतलब यहाँ पे जब ट्राई किया था बैंक निफ्टी ने जाने के लिए, तो वहां से काफी जोरदार सेलिंग हुई, और उसको जो है नीचे के साइड जो है लोअर साइड में उसको बंद करवाया गया। मतलब अभी भी इसमें काफी सेलिंग प्रेशर है, और वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है, और इसका भी अगर हम देखते हैं तो जो हमें टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 45,000 से 46,000 के आसपास का हमें इसमें दिखता है। तो अभी भी इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है 48,100 के आसपास का, यहाँ से 46,000 तक ये आ सकता है। तो थोड़ा हमें कॉशियसली ही अभी भी ट्रेड करना होगा। और जैसे कि हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर कब चेंज होगा या ब्रेक होगा, तो ये अभी काफी ऊपर जाना पड़ेगा इसको। ऑलमोस्ट ये 52,000 के आसपास अगर जाएगा तो ये जो है, ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये नीचे आया, ये इस ट्रेंड लाइन के, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके और नीचे आया। तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ तक आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, और फिर थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन ये जो लाइन्स है ये एज ए रेजिस्टेंस अभी बैंक निफ्टी के लिए काम करती हुई हमें नजर आएंगी। तो ये तो हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारा एनालिसिस। अभी हम वन बाय वन स्टॉक्स देखते हैं। तो पहला था जो पीएसयू बैंक था, फिर मेटल था, और सबसे कम पीएसई जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उन्होंने उसका जो इंडाइसिस है उन्होंने हमें परफॉर्मेंस दिखाया था। तो हम नीचे से लेकर ऊपर जाएंगे, एक एक देखते जाएंगे,
और जो सबसे आउट परफॉर्मिंग है उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो पीएससी जो इंडाइसेस है उसमें से जो हमने दो स्टॉक्स आपको एनालिसिस किए हैं वो है बीईएल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये हमारा पहला स्टॉक है। तो चलिए हम इसका चार्ट देखते हैं। तो अभी हमारे सामने बीएसई का वीकली चार्ट ओपन हो रहा है, और अगर हम देखेंगे तो बीएसई जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स है उसमें उसी के साथ एरोस्पेस और ये जो हमारा डिफेंस है उसमें भी इसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो काफी अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर हम देखेंगे तो ये अभी एक ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मई 24 से ये एक रेंज में अभी यहाँ पे अटक गया है। जैसे ये जो रेंज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 282 से लेके 340 के आसपास की है, और अभी लास्ट वीक ये जो रेंज है इसको नीचे ब्रेक करके यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था, और ये जो उसके पहले वाली कैंडल है उसका ऑलमोस्ट उसने मोर देन हाफ कवर कर लिया है। तो अभी इसमें हमें थोड़ा बुलिशनेस दिखाई देता है। और अगर ये जो लेवल है 282 का, जो कि इसका 283.90 जो है ये वीकली हाई था, इसके अगर ऊपर ये जाता है तो हम इसमें हमारी पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट आएगा वो ऑलमोस्ट पहला 11% के आसपास का आएगा, देन सेकंड टारगेट आएगा 18% के आसपास का। उसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 9 to 10% का हमें रखना होगा। तो उस हिसाब से हमें इसमें पोजीशन बनानी है। और ये जो लेवल्स है, लेवल्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मार्केट जो है अगर नीचे आता है तो काफी फास्ट नीचे आता है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, अगर हम स्टॉप लॉस लेंगे तो हम शायद नया ट्रेड फिर से बना सकेंगे, और अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो हमारा पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो आप यहाँ पे हम जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं इसको एज ए रिकमेंडेशन ना ले। किसी भी स्टॉक में अगर आपको कुछ पोजीशन बनानी है तो आप स्टडी कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही आप पोजीशन बनाइए। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अभी इंडिया काफी फास्ट ग्रोइंग स्टेज में है। तो इसमें लॉजिस्टिक सेक्टर जो है उसका भी काफी बड़ा योगदान हमें लगेगा, अगर हमें ग्रो करना है तो। और उसके लिए कंटेनर्स हमें लगेंगे, और इंडिया की ये कंटेनर कॉर्पोरेशन जो कंपनी है ये काफी बड़ी और काफी अच्छी कंपनी हमें नजर आती है, जो कि एक काफी अच्छा इसमें ये जो हमारा ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छा इसमें करेक्शन भी आ चुका है। ऑलमोस्ट इसके जो हाई है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अभी ये हमें 40% के आसपास, 38 to 40% के आसपास के डिस्काउंट के रेट में मिल रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले कुछ वीक से ये जो आरएसआई है ये भी थोड़ा थम सा गया है। इसका जो नीचे आने का जो रेट था ये अभी यहाँ पे रुकता हुआ हमें नजर आता है, और उसी के साथ ये एक सपोर्ट के आसपास भी अभी है। तो अगर हम ये जो लेवल है जो कि 790 या 800 हम राउंड फिगर पकड़ सकते हैं, इसके अगर ऊपर ये निकलता है तो हम इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये 8% के आसपास का है, लेकिन हम एज ए इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हमें बड़े टारगेट लेने होंगे, और ये 44% का हमें फाइनल टारगेट जो है वो मिल सकता है। और उसके अगेंस्ट में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का हमें लेना होगा, 10 से 12% के आसपास का। तो काफी छोटे स्टॉप लॉस में हम काफी अच्छा एक पोजीशन बना सकते हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो ये जो स्टॉक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर से लेके 3 से 4 साल के लिए हमें ये हमारा जो हॉरिजन होना चाहिए। और जब हम ट्रेडिंग बोलते हैं तो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 15 दिनों से लेके 6 महीने तक भी हम इसमें ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अगर हम कोई स्टॉक्स ले रहे हैं तो हमको टारगेट भी बड़े लेने होते हैं, और उस हिसाब से हमारा टाइम हॉरिजन भी बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप भी स्टडी कीजिए, और उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। और जैसे ही आपको दिखता है ये देखिए, ये जो हमने ये चैनल मार्क किया है, ये अगर इसके ऊपर अभी निकलने लगेगा, जैसे कि अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करेगा कुछ हफ्तों के लिए और जैसे इसके ऊपर आएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जैसा ये रैली यहाँ पे दिया है वैसा रैली हमें देखने को मिल सकता है।
तो उस हिसाब से हमें अभी इसमें थोड़ा अलर्ट रहना है और हम हमारी पोजीशन फिर बाद में बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा पीएसई सेक्टर के लिए एनालिसिस। देन नेक्स्ट है मेटल सेक्टर, और मेटल सेक्टर में हमने जो दो स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं वो है पहला हिंदुस्तान जिंक। तो अभी हमारे सामने हम हिंदुस्तान जिंक का वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे सामने हिंदुस्तान जिंक का वीकली चार्ट है, और अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे जो अप्रैल 24 में है, काफी एक स्ट्रेट एकदम इसमें रैली आया था, और जो स्टॉक ऑलमोस्ट 200 टू 300 के आसपास ट्रेड हो रहा था, सीधा 750 तक बढ़ गया था, और उसके बाद ये अभी नीचे आने लगा है। और अगर हम देखेंगे तो अपने जो हाइज है यहाँ से वो ऑलमोस्ट 48 मतलब 50% लो में हमें मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अभी हम ये गिरावट है, इसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा रुकता हुआ नजर आ रहा है, और आरएसआई भी आप देखेंगे तो 40 के पास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये हाइज निकलता है जो कि है यहाँ पे 475 का, तो हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम बाय करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा ये का 18% का, जो कि 561 है। देन हम ऑलमोस्ट 50 to 60% के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा वो 10 से 12% का हमें लेना होगा। तो उस हिसाब से इसमें भी हम हमारा प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हिंदुस्तान जिंक, जो कि मेटल सेक्टर का स्टॉक था। अब और एक स्टॉक हम मेटल सेक्टर से जो एनालिसिस कर रहे हैं वो है वेल्सपुन वेल्सपुन कॉर्पोरेशन। तो ये भी हमारा एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें देखेंगे आप तो काफी अच्छा रैली कंटिन्यू चल रहा है। इतने मार्केट फॉल के बाद भी ये अपने आप को काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है, मतलब इसमें कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप जैसा इसने ऊपर बनाया था, और उसके बाद ये काफी अच्छा इसमें करेक्शन आया जो कि 7% का था, और अभी फिर से इस वीक में ये ट्राई कर रहा है। तो हमारे इसमें जब हमें पोजीशन बनानी है तो हमें थोड़ा ये जो स्पिनिंग टॉप का हाई है जो कि 833 या 840 के ऊपर जब जाएगा, तब हम इसमें नया पोजीशन बनाएंगे, और फिर हमारे लिए नए टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। और फिर हमारी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम इसमें हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 10% का स्टॉप लॉस हमें कोई भी स्टॉक में लेना चाहिए। उससे बड़ा स्टॉप लॉस अगर आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 10% इज अ गुड स्टॉप लॉस। 10% के बाद अगर आपका कैपिटल अगर निकल जाएगा तो फिर वो काफी बड़ा आपके पोर्टफोलियो में डेंट दे सकता है। इसके लिए 10% के स्टॉप लॉस से ज्यादा हमें स्टॉप लॉस जनरली कोई स्टॉक में नहीं लेना चाहिए, 10 से 12% मैक्सिमम। तो 10 से 12% के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें फिर पोजीशन बना सकते हैं, और फिर हमारे जो टारगेट्स है वो उसके हिसाब से 1:1 या 1:2 रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से हम ले सकते हैं, 10 या 20% के हिसाब से। अगर हम 20% भी लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 1000 का लेवल यहाँ से मिल सकता है। देन जो हमारा लास्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक, और उसमें से जो स्टॉक्स हमने दो निकाले हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी हमारे सामने बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का भी ये वीकली चार्ट जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे एक्ट होता नजर आ रहा है। यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया है, और अभी भी ये सपोर्ट से ही यहाँ पे ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। तो और आप देखेंगे ये जो चैनल है, चैनल भी यहाँ पे अभी थोड़ा जो इसका स्लोप आप देखते हैं तो थोड़ा अभी कम होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है। तो ये जो लेवल है 106, इसके बाद ही हमें इसमें नई पोजीशन ले सकते हैं। और अगर हम पोजीशन लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट हो जाएगा वो पहला टारगेट ये लेवल का हो जाता है जो कि 117 का है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास का, लेकिन 10% के आसपास का हमें स्टॉप लॉस लेना होगा। तो ये हमारा 1:1 फर्स्ट हो जाएगा, देन 1:2 सेकंड, 1:3 थर्ड, और उसके बाद फाइनल टारगेट होता है 1:4। तो उस हिसाब से हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और 10% का हमें स्टॉप लॉस इसमें लेना है, 10 से 12% के आसपास का, जो कि आता है ऑलमोस्ट 90 के आसपास हमें स्टॉप लॉस लेना होगा। तो ये तो था हमारा पीएसयू बैंक सेक्टर का स्टॉक। अभी जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो भी पीएसयू बैंक सेक्टर से, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, और इसका भी हमें वीकली चार्ट ही हम एनालाइज करेंगे, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये वीकली चार्ट है, और
यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने जो हाई बनाया है वो है 124 का और अभी चल रहा है 97। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जब लेवल निकल जाएगा जो कि 101, उसके बाद हम इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये 7 से 8% का आएगा, सेकंड आएगा 12% का और थर्ड आएगा 22% का। उसके लिए हमें स्टॉप लॉस देना है 8 से 10% का, जो कि मैक्सिमम आता है 90 के आसपास का। तो इस हिसाब से आप आपकी इसमें जो हमने स्टॉक डिस्कस की है इसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद भी स्टडी कीजिए और अगर आपको कोई स्टॉक्स ऐसे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू।